मनोज झा जी का ये कहना था कि गरीबों को, वंचित वर्ग की महिलाओं को, छोटी जातियों को अगर सदन में नहीं पहुंचेगा तो फिर महिला का आरक्षण बिल का लाभ। कि अगर एग्जाम्पल ही दिए थे तो ठाकुर को लेकर ही क्यों दिए, यादवों को लेकर कविता क्यों नहीं पढ़े? देखिए, ठाकुर का मतलब कोई राजपूत शब्द बोले हैं क्या? हो सकता है वो नाई पर बोले होंगे। तो नाई का खेत कुआं सब नाई का थोड़ी ना रहता था पहले की अगर हम बात करें। नाई का तो कहानी अगर आप जानिएगा न, सम्राट अशोक कौन जाता, जो आज लोग जो है कुछ समाज के लोग कह रहे हैं कि ये हमारे समाज के लोग हैं। सम्राट साफ इतिहास, इस देश का इतिहास बोल रहा है कि अशोक सम्राट जो है नाई जाति के थे। कोई बोल दिया कि जो है कि सीधे कौआ कलकत्ता भाग रहा है, तो हम कलकत्ता की दिशा की ओर तय कर लिए। किसी भी व्यक्ति को, आनंद मोहन जी हों या चेतन आनंद जी हैं, एक अच्छे पिता के पुत्र हैं चेतन आनंद जी, ठेस लगे तो भावुकता बस अगर कोई बातें निकले तो उसको हम लोग मायने नहीं लेते हैं। मनोज झा जी एक सजग प्रहरी हैं राष्ट्रीय जनता दल के। शक्ति यादव जी का ये कहना है कि हम उनको बयानों को हमने अध्ययन नहीं किया है, नहीं देखा। कहने का मतलब ये हुआ, ये कहने का मतलब ये हुआ है ना, घुमा रहे हैं ये जब लालू यादव के गहराइयों में आप जाइएगा तो आपको शुद्ध लगेगा कि हम पत्रकारिता छोड़कर राजद हम ज्वाइन करने लालू जी के नेतृत्व में रहे। वो क्षमता लालू यादव में, लालू यादव एक परिवर्तन बस में करने के लिए जानते हैं ना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, मनोज झा ने जो बयान दिया उसके बाद बवाल मच गया है, खास करके बिहार में। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष में जो बैठे हुए हैं, यानी कि बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि भाई जितने भी ठाकुर हैं उन्हें अपने सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए, उठना चाहिए और अभी के अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी कि आरजेडी से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये वो लालू जी के पास ये लोग जाके बैठे हुए हैं जो कि पहले 1990 की अगर हम बात करें तो उस समय भी वो इसी तरह से करवाना चाह रहे थे कि भाई राजपूत और जो पिछड़ा जो लोग हैं, यानी कि जो दलित जो लोग हैं, उन लोगों के बीच में लड़ाई करवाना चाहते थे, झगड़ा करवाते थे और यही करके वो राज्य किए। लेकिन अब वो जमाना गया, अब पढ़े लिखे का जमाना हो गया, हर कोई शिक्षित है, हर किसी के पास फोन है, वो देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है कि अभी क्या करवाया जा रहा है और ऐसा होगा नहीं। मनोज झा को तो इस्तीफा मांगा ही जा रहा है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर मतलब शान की बात कही जा रही है कि राजपूतों को कि वो आरजेडी से इस्तीफा दे दे। चले, आज हमारे साथ आरजेडी के ही पूर्व एमएलसी आजाद गांधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से भी हैं। आजाद गांधी जी, बात कही जा रही है कि नाक का सवाल कहा जा रहा है कि भाई ठाकुर लोग, राजपूत लोग सब आरजेडी से निकल जाए, इस्तीफा दे दें, तभी जाके ये लोग समझ सकेंगे। देखिए, जो व्यक्ति इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ठाकुरों को राष्ट्रीय जनता दल से निकल जाना चाहिए, इससे आपको पता चलना चाहिए कि जिनकी जनाधार नहीं वो चर्चा करते हैं। अपमान बोल रहे हैं कि भाई ये जो बयान मनोज झा बोल रहे हैं वो अपमान। जो पार्लियामेंट में जो कविता इन्होंने लच्छेदार कविता पढ़ी, ये महिला आरक्षण के संबंधित बातें थी। इसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गरीब वंचित महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उनका कहने का अर्थ ये था, ये नहीं कि कोई ठाकुर जाति को कोई ऐसा व्यक्ति है, जो कोई ऐसा व्यक्ति है इस देश में जो पार्लियामेंट में किसी जाति का विरोध कर सकता है, ऐसा है? आप बोल रहे हैं आरक्षण के लिए वो कह रहे थे, लेकिन वहां पर तो ये कह रहे थे कि भाई कुआं भी ठाकुर का, खेत भी ठाकुर का, मिट्टी भी ठाकुर का, मतलब सब कुछ ठाकुर करे और भाई जो भोगना है ये अति पिछड़ा वाले लोग करें, दलित वाले लोग देखिए उसमें कुचले जाते हैं, दबे जाते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने मरने का कुआं वो अपने खोद लिए। मरने का कुआं कैसे खोदेंगे? वही तो हम बता रहे हैं। पर हम लोग सोचे थे कि हम कुआं खोदेंगे, लेकिन वो स्वयं कुआं खोद लिए। ये जो महिला आरक्षण बिल आया, आपने देखा होगा कि पूर्व से ही महिला आरक्षण बिल आया हुआ था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, आरजेडी ने विरोध किया। आरजेडी ने इसलिए विरोध किया कि आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई। हाँ, तो मनोज झा जी का ये कहना था कि गरीबों को, वंचित वर्ग की महिलाओं को, छोटी जातियों को अगर सदन में नहीं पहुंचेगा तो फिर महिला का आरक्षण बिल का लाभ। यही तो कहा जा रहा है कि अगर एग्जाम्पल ही दिए थे तो ठाकुर को लेकर ही क्यों दिए, यादवों को लेकर कविता क्यों नहीं पढ़े?
देखिए, ठाकुर का मतलब कोई राजपूत शब्द बोले हैं क्या? अच्छा। अगर सदन में कोई राजपूत शब्द बोले हैं, हो सकता है वो नाई पर बोले तो होंगे। नाई का खेत हो कुआं सकता सब नाई का हो, थोड़ी ना सुनिए ना, रहता था पहले की नाई अगर हम बात करें। नाई का तो कहानी अगर आप जानिएगा ना, इसका जो है कम से कम जो है 1500 वर्षों तक शासन रहा है अच्छा। यहाँ। अच्छा। महापद्म से लेकर के कई लोग यहाँ राज किए हैं। इसी सम्राट अशोक ही थे, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक कौन जाता, जो आज लोग जो है कुछ समाज के लोग कह रहे हैं कि ये हमारे समाज के लोग हैं। सम्राट साफ इतिहास, इस देश का इतिहास बोल रहा है कि अशोक सम्राट जो है नाई जाति के थे। पूरी धरती, पूरा जो देख रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, बगल में बांग्लादेश, एक बहुत बड़ा भारत गणतंत्र था जिस पर ठाकुरों का राज था, यानी नाइयों का राज था मैडम। तो मतलब तो क्या मतलब वो नाई का कहीं बात नहीं, मैं नहीं कहता, मुहावरा है ये ठाकुर। अच्छा। ये किसी जाति शब्द का नहीं है। तो भाई चेतन आप ही के पार्टी के लोग जो हैं चेतन आनंद अपने ऊपर ले लिए हैं, फिर आनंद मोहन भी कह रहे हैं कि राख से रहते तो जीव कबार लेते। देखिए, उन्हें नहीं समझाया आप? सुना जाए, भावुकता, बहुत सी बातें होती है जो भावुकता बस किसी को ठेस लगा हो, जानकारी के अभाव में भी ठेस लगता है। कोई बोल दिया कि जो है कि सीधे कौआ कलकत्ता भाग रहा है, तो हम कलकत्ता की दिशा की ओर तय कर लिए। किसी भी व्यक्ति को, आनंद मोहन जी हों या चेतन आनंद जी हैं, एक अच्छे पिता के पुत्र हैं चेतन आनंद जी। आनंद मोहन जी भी सोशल जस्टिस के लीडर हैं, अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। बचपन से मैं उनको देखा हूँ, एक अच्छा रिश्ता में उनसे रहा है। तो भावुकता बस जब ठेस लगे, तो भावुकता बस अगर कोई बातें निकले तो उसको हम लोग मायने नहीं लेते हैं। मनोज झा जी एक सजग प्रहरी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, एक अच्छे प्रखर वक्ता हैं तो सदन मतलब के। वो अच्छे वक्ता है, तो आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने जो भी कहा सदन में वो सब सही कहा? सदन में हम ये नहीं कह रहे किसी जाति विशेष के लिए, मेरे कहने का तात्पर्य है किसी राजपूत समाज के लिए मनोज झा जी ने इन बातों का उच्चारण नहीं किया। मैं दावे के साथ ये कहता हूँ। अच्छा, एक शक्ति यादव की भी बात सामने आ रही है कि भाई शक्ति यादव जब चेतन आनंद कुछ बोल रहे हैं तो शक्ति यादव कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, हम नहीं जानते हैं कौन है ये। देखिए, आदरणीय जो हमारे मुख्य प्रवक्ता महोदय है, अगर इन बातों का जिक्र किया, शक्ति यादव जी एक बड़े नेता हैं, सोच के नेता हैं। चेतन आनंद भी आनंद मोहन जी के भी पुत्र हैं। शक्ति यादव जी का ये कहना है कि हम उनको बयानों को हमने अध्ययन नहीं किया है, नहीं देखा। कहने का मतलब ये हुआ, ये कहने का मतलब ये हुआ है ना, कि घुमा रहे हैं ये क्या बोले उस पर हम गहराई से अध्ययन नहीं किए हैं। अगर गहराई से अध्ययन करेंगे तो पुनः इस पर चर्चा होगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि सवर्णों का कोई सम्मान नहीं है आपके पार्टी में, तो इसलिए इस्तीफा भी देना चाहिए। देखिए, चाहे कोई भी हो, हम बुरा हाल साफ करो का भी नारा लगा था। देखिए 1990 से लेकर के अभी तक हमने जो स्वर्णों को सम्मान दिया, हमारी पार्टी जो है जब स्वर्ण मिनिस्टर बने, अगर उन चले गए दुनिया से, तो आप पता लगाइए कि हमने राजकीय सम्मान तमाम लोगों को देने का काम किया, जो एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। लालू यादव एक साधारण व्यक्ति नहीं है जिसको दुनिया पसंद करती है। कुछ लोग ऐसे लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, जो लालू यादव को लोग बदनाम किए। लालू यादव का किताब पढ़े नहीं है, लालू यादव की अंतरात्मा को नहीं जाने, इसीलिए लालू यादव को लोग कहते हैं कि भ्रष्ट है, तो यह है, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब लालू यादव के गहराइयों में आप जाइएगा तो आपको शुद्ध लगेगा कि हम पत्रकारिता छोड़ कर राजद हम ज्वाइन करने लालू जी के नेतृत्व में रहे। वो क्षमता लालू यादव में, लालू यादव एक परिवर्तन बस में करने के लिए जानते हैं ना। वक्त ये जानते हैं कि जो हम कैसे सम्मान दें। सम्मान अगर लेना है तो राजद में जाके ले, लालू यादव जी से जाके ले। लालू यादव जी ने अपने मुख से कोई अगर ऐसा बयान है तो हमको बताइए ना। पूरा बाल साफ करने का कहीं बयान है, ये किसने दिया? ये कुछ जो लोग सामंती शक्तियां हैं, जिसको पच नहीं रहा था लालू यादव मुख्यमंत्री बने, पच नहीं रहा था कि राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री नहीं रहा, पच अभी भी नहीं रहा कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे। तो देखिए किस चीज का सहारा ले रहा, ईडी का सहारा, सीबीआई का सहारा। आज किसने लिया? रविशंकर प्रसाद, एक षड्यंत्र के तहत कई नेता थे, जिसमें रविशंकर प्रसाद जी भी थे। षड्यंत्र के तहत यही पटना हाई कोर्ट के पास एक दुकान है, वहाँ
लोगों ने षड्यंत्र रचा कि लालू यादव की ख्याति अब बिहार के अगल बगल राज्यों में भी हो रही है, उसको अगर उखाड़ नहीं फेंकोगे तो फिर हमारा क्या होगा, भविष्य बिगड़ जाएगा। इसे तमाम रणनीति के तहत ये लोग लालू यादव को अच्छा, बदनाम और करने को। अब ये जो कयास जो लगाया जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि फिर से लालू यादव उसी तरह की राजनीति खेल रहे हैं, सोच रहे हैं कि फिर से ऊंची जात और नीचे जात में जो है लड़ा के रखें, तब हमारा काम बनता रहेगा, हम राज करते रहेंगे। देखिए, लालू यादव जी राजनीति नहीं करते हैं, जो राजनीति करते हैं उसकी चर्चा हो। लालू यादव तो सामाजिक न्याय की बात ठीक है, करते ये हैं, चीज नहीं हो रहा है आपके लेकिन यहाँ। सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हमको अगर अगर ऐसा होता, अगर हम ऊंची जाति और वंचित वर्ग के बीच हमें लड़ाई लड़ाने का काम करते, तो हम अपने बहुत से पदों पर हमने उच्च जाति के लोगों को हमने बना करके रखा। ये लालू यादव का देन है। दो बार चलिए, हमने ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मिनिस्टर बनाया, विश्वमान का चेयरमैन बनाया, हम विधान परिषद में भेजे, कई लोगों को भेजे, किसको नहीं भेजे। हमने नीलम देवी को टिकट दिए, चुनाव जीत के आई। यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड है कहाँ? यहाँ तो ए टू जेड की राजनीति है, और ए टू जेड की राजनीति में ए से लेकर जेड तक जितनी भी जातियां हैं, लालू यादव को हृदय से चाहने वाले लोग और लालू यादव हृदय से मानने वाले लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजाद गांधी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि इनका कहना है, भाई विपक्ष का तो कहना है कि फिर से 1990 की तरह लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीति खेल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई अब वैसे ही दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड में लड़वा के रखें और हम अपना राजनीति जो है वो खेलते रहें, सत्ता में काबिज रहें, सत्ता में बने रहें। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, यह पार्टी जो है वो ए टू जेड की पार्टी है, हम हर किसी को उतना ही दर्जा दे रहे हैं, उतना ही सम्मान दे रहे हैं। और मनोज झा ने जो वहां पर सदन में जो कहा, उनका बोलने का अलग तरीका था, वो बोल कुछ और रहे थे, लेकिन लोग गलतफहमियां पाल लिए हैं और समझ कुछ और रहे हैं। चलिए, और भी लोगों से इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।